कल से यूपी बोर्ड 10th और 12th क्लास दोनों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा नर्वसनेस होगी। 12th वाले तो क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी 10th का पेपर दे चुके हैं, तो उनको थोड़ा बहुत परेशानी शायद ना हो, लेकिन फिर भी होती है थोड़ी बहुत। तो लेकिन 10th वालों को क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा नर्वस वो होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपने तैयारी की है तो शायद आपको ये नर्वसनेस भी ना होगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आपने तैयारी की हो या ना की हो, सबसे पहले तो आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। यानी कि आप ये सोच के जाएं कि यार एकदम बिल्कुल स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो। यानी ये मत सोचिए कि भाई को इतना बड़ा रॉकेट साइंस है कि भाई कि वहाँ जाकर कोई पकड़ लेगा, तो हमको खाली एग्ज़ाम ही है। तो और एग्ज़ाम की तरफ लेके आइए और ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता वहाँ पर आपको नहीं है। अब मैं आपको कुछ मेन बातें बताता हूँ जो कि आप पूरे बोर्ड एग्जामों में अगर आप अच्छे तरीके से उसको रिकवर करते हैं या यूकेएम का पालन करते हैं तो शायद आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आपका प्रवेश पत्र आपके पास है कि नहीं, आपकी कॉपी आपके पास है कि नहीं, और आपके पास जो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे वो है कि नहीं। बस ये 3 चीज़ सबसे पहले आपको अपने पास ही रखनी है। जहाँ रहे खो नहीं जाए, आपके पास ही रहे। दूसरी बात, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं तो एक बार ये और सुनिश्चित कर लें कि 10th वाले तो OMR सीट देख लेंगे मेरी अनुक्रमांक की OMR सीट है कि नहीं, और ऐसे 12th वाले भी एक बार सारी कॉपी जो बोर्ड की कॉपी आपको मिलेगी उसमें एक बार चेक कर लें कोई पेज कट तो नहीं हो रहा है। ऐसे पेपर में भी एक बार पेपर भी चेक कर लीजिए कि उसका कोई पेज जो है कट तो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही देखें, 10th और 12th दोनों ही देखें। और 10th वाले OMR जो क्वेश्चन सीट आती है उसको चेक कर लें कि भाई आपके अनुक्रमांक की तो OMR सीट आई हुई है या फिर किसी और की तो नहीं आ गई। दूसरी बात, 10th वाले एक चीज़ और याद रखें कि भाई OMR सीट पर कोई भी आपको इरेज नहीं करना है, ना कोई कट लगाना है, ना कोई वार्नर का यूज़ करना है आपको। वहाँ एक बार जो क्वेश्चन का गोला आप भर देंगे दोबारा उसको आपको टच नहीं करना है। बाकी आप सब कुछ जानते होंगे किस तरीके से OMR सीट आपको भरनी है 20 क्वेश्चन वाली। दूसरा, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई क्वेश्चन की शुरुआत आपको उसी क्वेश्चन से करनी है जो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी ये नहीं कि भाई पहला क्वेश्चन आया है और आप पहले क्वेश्चन को ही बनाने लगे हुए हैं और वो क्वेश्चन आपको आता नहीं है। यानी उसको खाली क्वेश्चन लिखा है, आंसर आप लिख के नहीं आए। तो ध्यान रहे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली बार में ही गलती कर देते हैं तो भाई लास्ट तक शायद बहुत मुश्किल हो जाता है फिर नंबर जुटाना। तो आप कोशिश ये करें कि पहला क्वेश्चन आपका हर हाल में गलत ना हो, ठीक है। बाकी दूसरा क्वेश्चन जैसे भी आपको आता है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं आप। यानी जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों के आंसर आप बनाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट जो बाद में रह जाते हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आप लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन ना छूटे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना आप जानते हैं, अगर बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वो बात अलग है, आप क्वेश्चन का आंसर ना लिखें। अदरवाइज आप कोशिश यही करें कि हर क्वेश्चन का आंसर लिखा जाए। ये मेन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। लास्ट टाइम आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप एग्जाम हॉल से जा रहे होते हैं तो आप अपना वहाँ प्रवेश पत्र ना छोड़ाएं, और दूसरा अपना आधार कार्ड, जो बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं। और बाकी तो सारा कुछ जो एग्जामिनर आएगा सब कुछ चेक कर लेगा, आपका जो भी कॉपी होगी अनुक्रमांक वगैरह और साइन वगैरह भी वो करेगा, तो वो सब कुछ वो उसका काम होता है, वो आराम से कर लेता है। बस आप पर लास्ट टाइम ये याद रखें कि आपका प्रवेश पत्र वहाँ छूट ना जाए बस। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ और राइटिंग आपकी बेहतरीन हो, जिससे कि बेहतरीन नंबर आपके आ सकें। इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम से बढ़िया नींद लें। ये भी नहीं कि भाई से खाना ही नहीं खा रहे, नहीं, खाना खाएं जितना आप खाते हैं और आराम से सोएं। थोड़ी सी टेंशन होती है, जो थोड़े बहुत होशियार बच्चे होते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप खाना का रूटीन है खाते हैं वैसे ही खाना खाएं और आराम से सोएं। और इतना भी ना सोएं कि सुबह तक नींद ना खुल पाए, यानी मॉर्निंग में अपनी आंखें खोलें और देन उसके बाद पेपर देने जाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा एग्जाम जाए ऐसा मैं आपके लिए उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ।